रिजल्ट आने की तारीख और एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो तारीख है अब वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब इस प्रकार से कोई नोटिस जारी होता है, रीजन करके जारी होता है, टेक्निकल इश्यू करके जारी होता है, इस प्रकार से कोई नोटिस, तो उसका प्रावधान होता है कि 48 घंटा के अंदर में रिजल्ट को क्या कर दिया जाए, प्रकाशित कर दिया जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? हमें पता है अभी आपके अंदर बहुत सारी चिंता होगा और आपकी समस्या दिन पर दिन और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आज आपका 20 जुलाई है और आज आपका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आने वाला था लेकिन नहीं आया। और जब रिजल्ट नहीं आया तो आपके अंदर की परेशानी और बढ़ता हुआ चला जा रहा होगा। मैं तो आप सबको बता दूं कि सर रिजल्ट आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन एक्चुअली रिजल्ट क्यों नहीं आया और एक्चुअली रिजल्ट कब आएगा? तो क्या रिजल्ट का जब डेट बढ़ा तो क्या एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट बढ़ेगा? क्योंकि पहले जो कैलेंडर आया हुआ था उस कैलेंडर में ये बताया गया था कि आपका रिजल्ट सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आपको 20 जुलाई को आएगा और पहला अलॉटमेंट लेटर का जो रिजल्ट है वो 8 जुलाई को आया और दूसरा अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आपको 20 जुलाई को आएगा, जो कि आज 20 जुलाई को रिजल्ट नहीं आएगा। और नहीं आने का रीजन उन्होंने बता दिया कि आज रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। अब ये कहानी है कि जब रिजल्ट 20 जुलाई को आता तब आपका एडमिशन 23 और 24 जुलाई होता, 2 दिन, लेकिन 20 जुलाई को रिजल्ट नहीं आया तो अब आपका रिजल्ट कब आएगा? तो क्या रिजल्ट का डेट बढ़ेगा तो क्या एडमिशन का भी डेट बढ़ेगा? अब आपके अंदर समस्या तो ये भी बन गया। अब कहानी इस प्रकार है कि इसे समझाना थोड़ा सा हमें 2 मिनट का टाइम देना होगा आपको और 2 मिनट में इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको कंप्लीट रूप से समझा दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैं आपके सामने लेट हाजिर हुआ हूं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि 2026 में जो जलवा आप सबने दिखाया है, पूरे बिहार में लगभग 200 रैंक के अंदर में 160 से ज्यादा छात्र, रैंक 1 3 छात्रों का कैटेगरी में और यूआर में। इसके बाद आपको रैंक 10 तक में मात्र एक ऐसा छात्र है जिसका रैंक 9 नहीं यहां से है, बाकी सारे के सारे छात्र आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस से है। और बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है, सर न्यू बैच न्यू बैच न्यू बैच। हर एक साल मैं न्यू बैच लॉन्च करता हूं 15 अगस्त को और इस बार भी मैं लॉन्च कर रहा हूं। लेकिन इस बार की कहानी अलग इसलिए बनता चला जा रहा है, हम इस बार किताब भी साथ ही लॉन्च कर रहा हूं। पिछला बार मैंने 5000 बुक लाया था 2026 में, वो बुक मात्र 10 दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर मैंने दोबारा बुक नहीं ला पाया, इसके पीछे का रीजन बहुत सारी चीजें थी। और इस बार जो मैं बुक बना रहा हूं, अभी बैठे हुए टाइम में मैं बुक बना रहा हूं और वो बुक कंप्लीट रूप से एकदम न्यू पैटर्न पे बन रहा है। 2026 के एग्जाम को देखे मैंने, जो 2026 का पेपर का लेवल रहा ना उसी अकॉर्डिंग मैंने उस बुक को तैयार कर रहा है। ठीक है, उसी लिए मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं क्योंकि जहां बुक बनता है ना वहां से आने में थोड़ा सा हमें समय लग जाता है, तो उसके लिए माफी है। अब समस्या यह है कि अब रिजल्ट आएगा कब? अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है। हमने आपको पहले बता चुका था सर यूट्यूब पे मैं हूं या कोई भी टीचर हो, सारे टीचर गूगल की एकमात्र वेबसाइट है, गूगल पे एकमात्र वेबसाइट है बिहार पॉलिटेक्निक का बीसीसी का एकमात्र वेबसाइट है जिसका नाम है बीसीसी। सारा इंफॉर्मेशन आपको वहीं से आता है, समझ गए ना? ना तो हमारे ससुर जी बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं, ना तो हमारे कोई रिश्तेदार बैठे हुए हैं, ना तो हमारे पास कोई खुफिया खबर है। बस कहानी यह है कि बीसीसी जैसे जैसे बोलेगा हम लोग वैसे वैसे चलेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना होगा और सर्च करना होगा BCECE। जैसे सर्च करेगा तो इस प्रकार से ओपन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने आपको पहले कह चुका था कि जब रिजल्ट आएगा तो आपको यहां पे क्या करेगा, डाउनलोड सेक्शन में सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आपको दिखाएगा DCCP करके। अब कहानी यह है कि सर रिजल्ट तो आया नहीं। अब यहां पे देखिएगा ऊपर एक नोटिस चल रहा है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। कहने का सेंस है, अनअवॉइडेबल का मतलब होता अनिवार्य। एक रीजन आया है उधर से, डॉक्यूमेंट कहा क्या, सेकेंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ DCECP 2026 डिलीट। कहने का सेंस है कि रिजल्ट आने की तारीख और एडमिशन होने की तारीख, ये दोनों का डेट में क्या होगा, मतलब डेट आगे बढ़ेगा। हमने आपसे क्या कहा, रिजल्ट आने की तारीख और एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो तारीख है अब वो आगे बढ़ेगा। मतलब मैंने आपसे कहा है कि जो आपका रिजल्ट आने वाला था 20 जुलाई को, अब वो रिजल्ट 20 जुलाई को ना आकर के सर उसके बाद आपको 21 जुलाई आएगा, चाहे 22 जुलाई को आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि 21 जुलाई को आ जाए। लेकिन अब एक बात समझिएगा कि संदीप भैया रिजल्ट का डेट तो बढ़ गया,
सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट का डेट क्या हुआ, बढ़ गया। और जब रिजल्ट का डेट बढ़ गया तो क्या हमारा एडमिशन का भी डेट बढ़ेगा। अब क्या, अब यहां पे समझने की कोशिश करना। देखो, जो रिजल्ट आने वाला था 20 जुलाई को, अब वो तो 20 जुलाई को आया नहीं। अब कहिएगा सर, क्या ये वाला जो नोटिस है वो पहली बार आया क्या? नहीं, हर एक साल जब बोर्ड ऑफिस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है, जैसे होता है क्या ना, कभी कभी देखिएगा ऐसा भी कभी कभी हुआ है क्या, एक ही रिजल्ट को दोबारा जारी किया गया। कभी कभी ऐसा हुआ है, एक ही रिजल्ट को दोबारा जारी किया। पहले एक बार रिजल्ट को जारी कर दिया, अब बीसीसी को लगा कि नहीं रिजल्ट में गड़बड़ी हो गया, तो फिर वही रिजल्ट को बीसीसी दोबारा जारी करता है। तो ऐसे ऐसी समस्या कई बार आया, और पहली बार ये कहानी नहीं है। हमें लगता है कि हर एक साल इस प्रकार से कहानी आपको देखने को मिलता है। अब ये कहानी तो हो गई, सर आगे रिजल्ट कब आएगा? देखो, अब रिजल्ट आने से पहले दो बात आपको समझना पड़ेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो अब आपको लेटेस्ट अपडेट में अब एक नया कैलेंडर आएगा। जो इससे पहले कैलेंडर आया हुआ था, उस कैलेंडर में लिखा हुआ था कि आपका 20 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आएगा, 23 और 24 एडमिशन होगा। अब वो कैलेंडर रद्द हो गया, अब एक नया कैलेंडर जारी होगा जो लेटेस्ट अपडेट में आपको दिखाएगा। ठीक है, हाँ, एक नया कैलेंडर आपको लेटेस्ट अपडेट में दिखाएगा, यहाँ पे नोटिस के तौर पे आएगा। हो सकता है ये नोटिस कल आ जाए, हो सकता है ये नोटिस परसों आ जाए, लेकिन जब इस प्रकार से कोई नोटिस जारी होता है, रीजन करके जारी होता है, टेक्निकल इश्यू करके जारी होता है, इस प्रकार से कोई नोटिस, तो उसका प्रावधान होता है कि 48 घंटा के अंदर में रिजल्ट को क्या कर दिया जाए, प्रकाशित कर दिया जाए। हमने आपसे कहा क्या, जब इस प्रकार से कोई नोटिस जारी होता है तो उसका रूल होता है कि 48 घंटा के अंदर में, 24 घंटा के अंदर में दोबारा रिजल्ट को क्या कर दिया, जारी कर दिया जाए। अगर 48 घंटा से ज्यादा समय लेता तो बीसीसी ने आपको नोटिस जारी करके बता देता कि फलना तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन जब इस प्रकार से नोटिस जारी कर देता है बीसीसी टेक्निकल इश्यू करके, तो उसका प्रावधान यह होता है कि 48 घंटा के अंदर में आपको बीसीसी रिजल्ट जारी कर देगा। अब समझिएगा, तो आज आपका 20 जुलाई खत्म हो गया इंतजार। सर 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा या 22 जुलाई को रिजल्ट आएगा? मतलब यही 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 21 जुलाई को 12 बजे दिन में रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 21 जुलाई को 11 बजे दिन में रिजल्ट आ जाए, लेकिन जब भी रिजल्ट आएगा तो आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस आपको सबसे पहले बता देगा। ठीक है मेरे भाई, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो, अब रिजल्ट आएगा ना, तो ये डाउनलोड सेक्शन में आपको यहां पे दिखा देगा सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट DCEC P दिखा देगा। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद एक और समझना, जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो यहाँ पे अब एक लेटेस्ट अपडेट में अब यहाँ पे एक कैलेंडर जारी होगा, न्यू कैलेंडर, कि अब आपका एडमिशन कब से कब तक होगा। क्योंकि 23 और जो 24 का एडमिशन का डेट था, हो सकता है वो डेट बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, अब आपको नया डेट हो सकता है जारी होगा, तो अब उसके लिए जो आपको है ना, वो लेटेस्ट अपडेट में एक नया कैलेंडर जारी होगा। तो मैं आप साफ शब्दों में इतना समझ लेना कि अब जो आपका रिजल्ट 20 जुलाई को आने वाला था, अब वो रिजल्ट 20 जुलाई को नहीं आएगा। और जब भी बीसीसी इस प्रकार से टेक्निकल रीजन करके नोटिस जारी करता है बीसीसी, तो इसका प्रावधान ये होता है कि 48 घंटा के अंदर में रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। एक बात और समझिएगा कि एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट था 23 और 24 जुलाई, अब वो डेट भी बढ़ेगा आगे। अब उसकी प्रक्रिया जब आपको बीसीसी कोई नया नोटिस जारी करेगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आपके साथ गलत नहीं होगा। जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ आप बैठे हुए हैं, और जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको कटअप बताया, बस वही आपको होने वाला है। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथी, मैं आप सभी से कहता हूं कि हमारे हाथों में मोबाइल है, हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं। सर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें मूर्ख बना सकता है, याद रखिएगा। सर एक बात जीवन में बस इतना समझना कि कलम चलाने सीखना, कलम आपने अगर चलाना सीख गया तो फिर आप दुनिया को चला सकते हो। ठीक है मेरे भाई, हाँ। और हम इसके साइंस क्लासेस वाले लोग हैं, हम लोग पठन पाठन पे विश्वास करते हैं, पढ़ाई और कॉपी और कलम पे भरोसा करने वाले लोग हैं, और हम लोग आजीवन इसी पे भरोसा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि इस कलम से लिखा गया गीता, कुरान और संविधान, जो सब कुछ तो इसी कलमों से लिखा गया गुरु। फिर इस कलम को हम सब पकड़ेंगे और इस कलम को अपना हथियार बनाएंगे, और इस हथियार से हर दुश्मन को नस्ते नाबूद करके एक नई मंजिल की मतलब तलाश में जाएंगे और उस तलाश को अचीव करेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, प्लीज पेशेंस के साथ बैठिए। जिस आशा और जिस भरोसा के साथ आप है ना, वही आशा और भरोसा आपके साथ विश्वासघात आपका नहीं होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, प्लीज आप जब परेशान होते हैं ना, तो मैं भी परेशान होता हूं। पता है, मैं आपको जेन्युइन बताता हूं,
अभी जहां हमारी किताब मतलब कंपोजिंग हो रहा है, अभी एक्चुअली हमारी किताब कंपोजिंग हो रहा है, जहां हमारी किताब कंपोजिंग हो रहा है ना, आज मैं वहां पे पूरा दिन था, पूरा दिन में वही, क्योंकि हमारे अंदर एक रूल है, हम किताब बैठ के छपवाते हैं। हाँ, बैठ के हम टाइपिंग करवाएंगे भाई, एगो डाउट नहीं क्लियर होनी चाहिए। हमारा रूल है, हमारी किताब का एक प्रावधान है कि हम जैसे जैसे पढ़ाते हैं वैसे वैसे किताब दिखना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा ये नहीं कहे कि हम किताब से टॉपर नहीं बन सकते हैं, और पिछले इस बार बच्चे बने हैं किताबों से टॉपर। मैं तो आपसे कहता हूं बस उसी में हम बिजी थे, थोड़ा सा हम लेट आए, इसके लिए माफी है। हमने आपकी सारी चीजों को बता दिया है कि रिजल्ट अगर कल आएगा तो हम आपको यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन दे देंगे, और अगर आपको कभी भी मन में डाउट हो जाए कि सर रिजल्ट आ गया, तो आप गूगल पे आकर के चेक कर लेना मेरे भाई। तब तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सेशन को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ऐसे उम्मीद है कि 48 घंटा के अंदर में रिजल्ट को पब्लिक कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसका प्रावधान है, जब इस प्रकार से नोटिस जारी होता है तो 48 घंटा के अंदर में रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी सभी को दिल से थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं, और हर वक्त, और मतलब कहता है ना कि आपकी सिलेक्शन के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। यही तो इकलौता टीचर है जी जो पूरा साल चिल्लाता है आपकी सिलेक्शन के लिए, आपकी पिता की पगड़ी को मजबूत करने के लिए, और आज भी ये परिवार चिल्ला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी, प्लीज आप लोग अच्छे से रहिए। देखो हमको ना दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहता है, बस हमें ना आपकी टेंशन से मतलब रहता है। जब आप टेंशन हो जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि फिर मैं जिंदा क्यों हूं, मैं किसके लिए यहाँ पे खड़ा हूं। बस हमें लगता है कि बस आप खुश रहिए, और आपको खुश करने के लिए ही मेरे साथ मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस हम मिलते हैं आपके साथ एक नई नोटिस के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।